नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो वाटर कॉन्फ्लिक्ट का टेंशन्स है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी को देखकर यहाँ पर कुछ नेगोशिएशंस की बात कही जा रही है। तो इसके बारे में तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैप के थ्रू आपको पहले दिखा देता हूँ कि कौन से रीजन में कौन से कंट्रीज के बीच में ये वाटर कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमें थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा अफ्रीका की तरफ। और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो, यह है आपका अफ्रीका का मैप। और यहां पर हम दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले नाइल रिवर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि जो नाइल रिवर है अल्टीमेटली ये जाकर गिरता है मेडिटेरेनियन सी में। और जैसा कि आप देख सकते हो, जो आखिरी देश है वो है आपका इजिप्ट। तो यहां पर इजिप्ट जो है वो नाइल रिवर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन नाइल रिवर की शुरुआत कहां से होती है, तो ध्यान रखना है आपको कि जो नाइल रिवर है वो दो ट्रिब्यूटरी से मिलकर बना है। एक है आपका व्हाइट नाइल, दूसरा है ब्लू नाइल। अगर हम व्हाइट नाइल के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा, ये आप देख सकते हो, ये आपका लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया ध्यान रखिएगा 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। एक है आपका ऊपर युगांडा, राइट साइड में आप देख सकते हो केन्या, और नीचे है तंजानिया। तो जो व्हाइट नाइल है दोस्तों, वो लेक विक्टोरिया से शुरुआत होकर युगांडा के थ्रू गुजरते हुए साउथ सुडान जाता है, फिर सुडान जाता है और उसके ऊपर इजिप्ट जाकर अल्टीमेटली मेडिटेरेनियन सी में गिर जाता है। लेकिन यहां पर जो हम वाटर कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेसिकली ब्लू नाइल रिवर को लेकर। ब्लू नाइल जैसा कि आप देख सकते हो, यहां पर आप इथियोपिया के अंदर देखेंगे एक लेक है जिसका नाम है लेक तना। यहां से ब्लू नाइल की सोर्स है, तो यहां से इसकी शुरुआत होती है और ये जाता है आपका सूडान के अंदर और मिल जाता है व्हाइट नाइल के साथ। और अल्टीमेटली ये नाइल रिवर बनकर ये चला जाता है इजिप्ट के थ्रू फाइनली मेडिटेरेनियन सी में। तो आई होप कि जो नाइल रिवर है उसके बारे में आपको लगभग सब कुछ पता चल गया होगा। तो प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम है दोस्तों 3 देशों के बीच में। वो है आपका इथियोपिया, सूडान, ध्यान रखिएगा हम साउथ सूडान की बात नहीं कर रहे हैं, सूडान की बात कर रहे हैं, और इजिप्ट। तो ये जो 3 देश हैं, इजिप्ट, सूडान और इथियोपिया, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो इथियोपिया है वो यहां पर एक डैम बना रहा है जिसका नाम है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम। यहां पर आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो। एग्जैक्टली यहीं पर ये जो आप देख रहे हैं ना व्हाइट नाइल रिवर, यहीं पर ये डैम बनाया जा रहा है और ये काफी पास है इसकी बाउंड्री सूडान के साथ। तो यहां पर कहीं ना कहीं डर लग रहा है इजिप्ट और सूडान को कि अगर इथियोपिया यहां पर डैम के थ्रू पानी रोक देता है तो उनको यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। और इन सभी चीजों को सुलझाने के लिए दोस्तों काफी लंबे समय से यहां पर बातचीत चल रही है इन तीनों देशों के द्वारा, और यहां पर फाइनली जाकर एक नेगोशिएशंस का पहल आगे बढ़ा है और बहुत ही जल्द यहां पर नेगोशिएशन जो किया है वो किया जाएगा। जैसे कि आप यहां पर न्यूज में देख सकते हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, सूडान रेज्यूम नेगोशिएशंस ओवर डिस्प्यूटेड डैम। तो इसी के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है, इथियोपिया यहां पर क्या चाहता है, क्यों वो डैम बना रहा है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या, हम वापस से इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट एग्री किए हैं कि 10 जनवरी को यहां पर एक नेगोशिएशंस को लेकर जो बातचीत है वो स्टार्ट किया जाएगा। और ये पूरा मुद्दा ग्रैंड रेनेसेंस डैम, जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जो मैंने आपको रीजन बताया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, वहां पर ये पूरा मुद्दा है। और इसको लेकर मैं आपको बता दूं दोस्तों, काफी समय से चर्चा हो रही थी कि नेगोशिएशन कब होगा, क्योंकि 6 हफ्ते पहले यहां पर जो सूडान है उसने इस नेगोशिएशन से बायकॉट कर दिया था। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं दोस्तों, ये जो नाइल रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ये तो आपको पता ही होगा पूरे विश्व में अगर आप देखोगे, और काफी दशकों से ये बहुत सारे देश इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अक्सर देखने को मिलती है। अगर हम ग्रैंड रेनेसेंस डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताऊं, जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, तो ये अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट डैम होने वाला है। इसकी हाइट करीब 145 मीटर, दोस्तों आप सोच सकते हो 145 मीटर की हाइट बताई जा रही है। और इसका कंस्ट्रक्शन 2011 में स्टार्ट हो गया था। लेकिन यहां पर जो इजिप्ट है वो इस कंस्ट्रक्शन को लेकर हमेशा से ऑब्जेक्ट करता आया है। और बीच में क्या है, बेसिकली जो सूडान है वो खुश नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, यहां पर इथियोपिया है, उसके ऊपर सूडान है और ऊपर इजिप्ट है। तो बेसिकली इजिप्ट यहां पर नहीं चाहता कि ये डैम बनाया जाए। और यहां पर क्योंकि ये पानी सूडान से गुजरता है तो सूडान भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर
आ गया है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो नाइल रिवर है वैसे तो युगांडा, साउथ सुडान, सूडान और इजिप्ट से गुजरता है व्हाइट नाइल, लेकिन यहां पर जो ड्रेनेज बेसिन है दोस्तों वो आपको बहुत सारे रीजन में मिलेगा। ड्रेनेज का मतलब होता है कि उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं छोटे बड़े सभी मिलाकर, तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहीं से ये गुजर रहा है, इसके अलावा बहुत सारे ड्रेनेज बेसिन है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, इथियोपिया है, इसके ऊपर अर्ट्रिया है, इसके लेफ्ट साइड में यहां पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया। इन सभी देश यहां पर आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और इसी की वजह से जो नाइल रिवर की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। और यहां पर ऐसा लग रहा है कि कहीं इसको लेकर अफ्रीका के उस पूरे रीजन में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, और इसी की वजह से यूएस को भी इसके अंदर मीडिएट करने के लिए उतरना पड़ा था। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो वाटर कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों हो सकता है डैम की वजह से। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका डैम बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है ब्लू नाइल, जो ट्रिब्यूटरी है नाइल रिवर की, ब्लू नाइल पर ये बनाया जा रहा है, और इसकी वजह से इथियोपिया के पास काफी ज्यादा पावर आ जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, लेक टना से ये शुरुआत होता है और मैंने आपको बताया यहां पर ये डैम बनाया जा रहा है। तो यहां पर इसकी वजह से क्या होगा, जितना पानी चाहे जो इथियोपिया है वो रोक सकता है जब भी यहां पर पानी की कमी होगी, और जब भी यहां पर बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो वो जब चाहे यहां पर छोड़ सकता है पानी। और इसी की वजह से यहां पर जो बाकी के दोनों देश हैं, सूडान और इजिप्ट, उनको यहां पर डर लग रहा है कि जो इथियोपिया है उसके पास बहुत सारा पावर हो जाएगा। और क्योंकि ये जो डाउन स्ट्रीम है, इजिप्ट यहां पर डाउन स्ट्रीम में कहलाएगा, तो इजिप्ट इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो वो इसके ऊपर खुश नहीं है कि अगर कल के डेट में यहां पर इथियोपिया बहुत सारा पानी रोक लेता है तो जो फ्लो है वाटर का वो रुक जाएगा, और इजिप्ट की एक तरह से आप कह सकते हो जो लाइफलाइन है नाइल रिवर, वो यहां पर काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। और इसके लिए बेसिकली यहां पर इजिप्ट ये चाहता है कि चलो आपने डैम तो बना लिया है, लेकिन जो डैम में आप जो पानी भरोगे आसपास, आपको पता ही है कि डैम का मतलब क्या होता है। सपोज ये रिवर आपका गुजर रहा है, तो यहां पर सपोज आपने ये डैम बना दिया, तो यहां पर पीछे के साइड यहां पर आप बहुत सारा एरिया क्रिएट करते हो ताकि यहां पर पानी फिल हो सके। तो डैम का यही मतलब होता है। तो यहां पर इजिप्ट चाहता है कि जो आप पानी भरोगे यहां पर अपने रीजन में, उसको धीरे धीरे करके भरिए। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ आपने बहुत सारा पानी भर लिया अपने यूजेज के लिए, ऐसा इजिप्ट का कहना है। और जो सूडान है, मैंने आपको सूडान के बारे में बता ही दिया कि वो सिंपली कॉन्फ्लिक्ट में आ रखा है क्योंकि वो बीच में आ जाता है इजिप्ट और इथियोपिया के बीच में। और यहां पर इथियोपिया क्या चाहता है, इथियोपिया ये डैम क्यों चाहता है, क्योंकि इथियोपिया की जो पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो दोस्तों वहां पर पॉवर्टी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। 65% जो पॉपुलेशन है इथियोपिया की वो अभी भी लैक ऑफ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी से गुजर रही है। इसके अलावा यहां पर 6000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये करीब प्रोड्यूस किया जा सकता है इस डैम के थ्रू जब ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर जो शॉर्टेजेस हैं वो तो आपका खत्म होगा ही इजिप्ट के अंदर, लेकिन बाकी के भी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे केन्या, सूडान, एरिट्रिया, इसको भी, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो केन्या, सूडान, एरिट्रिया हो गया, इन सबको भी यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है इथियोपिया के आसपास इनको भी यहां पर प्रोवाइड की जा सकती है इस डैम के थ्रू, क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी। तो यही पूरा कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों। आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेकिन जाने से पहले एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है, तो यहां पर तय किया गया है कि इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर ऑलरेडी इनके बीच में कोविड-19 पैंडेमिक के थ्रू यहां पर लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था, और फर्दर ये आपका 10 जनवरी को होने वाला है। और इसको लेकर यहां पर जो साउथ अफ्रीका है वो ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन आपको पता है वहां पर बना हुआ है, जिसको इस समय आपका जो करंट हेड है अफ्रीकन यूनियन के वो है आपका साउथ अफ्रीका। तो वो इसको देखेगा कि क्या इन तीनों देशों के बीच में किस तरह से बातचीत हो रही है। इसके अलावा इंटरनल ऑब्जर्वर्स भी हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यूएस के द्वारा यहां पर देखा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ढंग से चले, क्योंकि वहां पर अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसका प्रभाव आसपास के रीजन और पूरे विश्व में भी हम देख पाएंगे। तो आई होप दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को लगभग मिल गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम डैम्स की यहां पर बात कर रहे हैं, तो भारत से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन पूछा, आपको मैच करना है कौन सा डैम किस स्टेट के अंदर है। क्या ये चारों ही सही है, कौन सा गलत है, ये आपको यहां पर बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।